रेणुका जी में गिरी नदी पर लीज एरिया से 4-4 किलोमीटर दूर तक हो रहा है अवैध खनन। धीरेन्द्र नामक स्थानीय ग्रामीण ने माइनिंग पुलिस व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से की शिकायतें। तीनों विभागों द्वारा अवैध खनन बंद न करवाए जाने की कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन पर की। प्रदेश सरकार द्वारा खनन कार्यों पर 15 सितंबर तक रोक लगाए जाने के बावजूद गिरी नदी से हर रोज भरे जा रहे हैं 3 दर्जन के करीब ट्रैक्टर व ट्रक। एमओ नाहन, डीएफओ रेणुका जी व डीएसपी संगड़ा के अनुसार समय समय पर होती है अवैध खनन पर कार्यवाही। शिकायतकर्ता ने अवैध खनन रोकने संबंधी सख्त निर्देश देने वाले उप मुख्यमंत्री व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से लगाई कार्यवाही की उम्मीद। माइनिंग इंस्पेक्टर के अनुसार कल बंद कर दिया जाएगा गिरी नदी में इलीगल माइनिंग के लिए बना चोर रास्ता। प्रमुख स्थल रेणुका जी के समीप गिरी नदी पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन की शिकायत माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस व फॉरेस्ट से कर चुके बड़ौन निवासी धीरेन्द्र सिंह ने उक्त विभागों पर संतोषजनक कार्यवाही न करने के आरोप लगाए। इस बारे जारी आज एक वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि तीनों विभागों द्वारा संतोषजनक कार्यवाही न किए जाने के बाद वह सीएम हेल्पलाइन पर भी कंप्लेंट कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद नदी में अवैध खनन संबंधी गतिविधियां नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन से जहाँ आस्था रेणुका जी के साथ लगता बड़ौन गांव खतरे की जद में आ गया है, वहीं गिरी नदी पर मौजूद दशकों पुराने पुल के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से नदी नालों में हो रहे अवैध खनन को रोकने संबंधी निर्देशक व बयान जारी करने वाले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य से रेणुका जी अथवा बड़ौन के आसपास अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2020 में नदी के साथ लगती श्यामलाल जमीन के मालिकों अथवा ग्रामीणों ने इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रही एक सड़क को बंद करवा दिया था, मगर गत वर्ष उन्हीं के गांव के 2 लोगों ने अपनी जमीन का हवाला देकर फिर से नदी अथवा इलीगल माइनिंग के लिए ट्रैक्टर के चोर रास्ते का निर्माण करवा डाला। विडंबना ये भी है कि इस नदी पर खनन विभाग द्वारा बड़ौन अथवा रेणुका जी से 4 से 5 किलोमीटर दूर जटौन डैम के आसपास 2 लोगों को रेत बजरी की लीज अथवा पट्टे दिए गए हैं, मगर उसकी आड़ में 4 से 5 किलोमीटर दूर गिरी पुल तक इलीगल माइनिंग एक्टिविटी जारी है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा 1 जुलाई से 15 सितंबर तक नदी नालों में खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के बावजूद आए दिन नदी से रेत बजरी के कई ट्रैक्टर व ट्रक निकल रहे हैं और विभाग के अनुसार लीज होल्डर द्वारा स्टॉक किए गए रेत अथवा एक्स फॉर्म पर केवल जटौन से ही रेत बेचा जा रहा है। जिला खनन अधिकारी सिरमौर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि हालांकि उन्हें अब तक धीरेन्द्र की लिखित शिकायत नहीं मिली है, मगर इसके बावजूद विभाग द्वारा यहां इलीगल माइनिंग एक्टिविटी पर जांच व कार्यवाही की जाएगी। डीएफओ रेणुका जी उर्वशी ठाकुर व डीएसपी संगड़ा मुकेश कुमार डडवाल ने कहा कि विस्तृत जांच न होने तक हालांकि इस मामले में आधिकारिक टिप्पणी नहीं की जा सकती, मगर समय समय पर उनके विभाग द्वारा इलीगल माइनिंग के चालान किए जाते हैं। स्थानीय माइनिंग इंस्पेक्टर लाल सिंह ने कहा कि आज भी वह रेणुका जी अथवा बड़ौन के समीप अवैध खनन करने वालों पर छापेमारी के लिए गए थे, मगर उस दौरान कोई ट्रैक्टर अथवा ट्रक नदी में नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार जिस चोर रास्ते का इस्तेमाल इलीगल माइनिंग के लिए किया जा रहा है, कल उसे नदी अथवा विभाग की जुडिक्शन में आने वाली जमीन में जेसीबी से खुदवाकर बंद कर दिया जाएगा। धीरेन्द्र सिंह, निवासी बड़ौन, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अवैध खनन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। हमारे रेणुका जी के समीप डाडल में रात को अवैध खनन हो रहा है और रात को ही ट्रैक्टर से गाड़ियों में माल भर के जा रहा है और कुछ माल को प्लॉट में उतार दिया जाता है और सुबह उसको एम्फार्म के सारे में ही भेज दिया जाता है। और प्रशासन को तो बिल्कुल ही ना मालूम है ये काम, ना इनको कोई पुलिस का डर, ना माइनिंग विभाग का डर और ना फॉरेस्ट का डर, जबकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन फॉरेस्ट की आती है 280 बीघे 8 विषय, और उसके साथ लगती जो हम लोगों को भी सरकार ने शामलात वापस किए, हमारे को भी वो थोड़ी थोड़ी ज़मीन है वहाँ। और माइनिंग विभाग में भी हम कंप्लेंट कर चुके हैं और फॉरेस्ट में भी और पुलिस में भी एप्लीकेशन दे दी है, पर उसके बावजूद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं तो वहाँ 4-5 दिन से वहीं देख रहा हूँ, इनको रात भर तक रहता हूँ वहाँ, 3-3 बजे तक भी मैंने देखा है इनके हालचाल। और ज़्यादा अगर हम भी इनको कुछ बोल नहीं सकते, ऊपर से फिर एट्रोसिटी का भी हमें डर रहता है। सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि आप इसको जल्द से जल्द अवैध खनन के बारे में सोचें और फॉरेस्ट विभाग से खास करके भाई जो आपकी जब आपकी ज़मीन में हो रहा है अवैध खनन, तो आप इसको रोकते क्यों नहीं है? ना इनके कोई चलान है। पोंटा में देखो आप, पोंटा में कितना डेंजर एरिया है, इतना डेंजर एरिया होने के बावजूद भी पोंटा में डेली चलान करते हैं, लेकिन यहाँ के फॉरेस्ट वाले दिन के कोई चलान ही नहीं है। 1-2 6 महीने में एक आधा चलान कर दिया तो कर दिया, तो नहीं तो नहीं।